हेलो बच्चों। जिंदगी एक बार मिली है तो दो बार क्या सोचना। पीएनसी के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर लिया है। अब बारी है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखने की। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो चलिए पीएनसी के थर्ड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आई होप आपको एकदम क्लियर होगा क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक इवेंट को करने के m वेज हैं, उसके सीक्वेंस में दूसरा इवेंट करने के n वेज हैं और उसके बाद थर्ड इवेंट को करने के p वेज हैं, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट को करने के q वेज हैं एंड सो ऑन, देन साइमल्टेनियसली ये सारे इवेंट्स करने के m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा। ये कहता है फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और हमने डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू ये सीखा था कि क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं। साइमल्टेनियस अकरेंस जब इवेंट्स की हो रही है तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू सीख लिया था। करेक्ट है। अब देखिए हम कुछ और मॉडल्स सीखते हैं और उनके थ्रू एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझने का प्रयास करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को भी मॉडल्स के थ्रू सीखा था, अब एडिशन प्रिंसिपल को भी मॉडल्स के थ्रू सीखेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो है ना, यहां पे है बबीता का घर, ठीक है। यहां पे है बबीता का घर, ठीक है। और यहां पे है मेरी माया का घर। माया है, माया। यहां पे है माया का घर, ठीक है। बबीता के घर से माया के घर जाना है आपको। बबीता के घर से माया के घर जाना है आपको। यहां बाय ट्रेन जाने के 3 रास्ते हैं। बाय ट्रेन, ठीक है। यहां पे बात समझना, बाय ट्रेन जाने के 3 वेज हैं। कितने वेज हैं? 3 वेज, ठीक है। और बाय बस जाने के, यहां पे बाय बस, अगर आप बाय बस जाना चाहते हैं बबीता के घर से माया के घर, बबीता भी यार काफी दूर रहती है ना। बबीता के घर से माया के घर बाय बस जाने के 4 रूट्स हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 वेज हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा लास्ट में, उसको जरूर देखिएगा, जो मैंने नहीं की। मैं एक्चुअली भूल गया था, ठीक है। आज के लेक्चर में लास्ट में अनाउंसमेंट जरूर करूंगा, तो बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट में देखना ना भूलें। हाँ, बबीता के घर से माया के घर बाय बस जाना चाहते हो तो 4 वेज हैं। और बाय एयर है ना, माया जो है, माया उसके घर में अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं, है ना, हवा में जाना चाहते हैं अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेकर के, ठीक है। बबीता मैडम के घर से, है ना, बबीता मैडम के छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, ठीक है। और माया मैडम के छत पे उतरना है आपको। बाय एयर जाने के सिर्फ 2 वेज हैं। यहां पे बात समझने वाली है। बबीता मैडम के घर से माया मैडम के घर पे जाना है। माया थोड़ी मैडम है, माया तो माया है। हाँ, 3 वेज हैं। बाय बस जाना है 4 वेज हैं, और बाय एयर जाना है तो 2 वेज हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए आप। टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम बबीता हाउस
बबीता हाउस टू माया हाउस, बबीता हाउस टू माया हाउस, कितने वेज होंगे? आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल है, 3 + 4 + 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 रास्ते तो ट्रेन के हैं, ठीक है, फिर 4 रास्ते आपके बस के हैं, तो 3 + 4 7, और 2 रास्ते हैं बाय एयर, 7 + 2 9, ठीक है। 3 + 4 + 2 9। आप बोलेंगे कि यार ये तो मतलब मजा आ गया, आपने तो जोड़ दिया, ऐड कर दिया। यहां पे देखिए ऐड किया है मैंने, और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर यहां पे जो है ना, यहां पे है अलग सर का घर, ठीक है, यहां पे अलग सर का घर है, और यहां पे है अमित सर का घर, ठीक है, और यहां पे है रोहित सर का घर। बात समझने का प्रयास करना, ठीक है। अलग सर के घर से अमित सर के घर जाने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके। और अमित सर से रोहित सर के घर जाने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। आप जाना चाहते हैं अलग सर के घर से रोहित सर के घर वाया अमित सर के घर, तो टोटल रास्ते इस केस में 4 × 3 होंगे, 12 वेज होंगे। ये 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये बात समझनी है अपने को। ये 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। यहां आपको 2 काम करने हैं, यहां पे 2 इवेंट्स हैं, यहां पे 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट है अलग सर के घर से अमित सर के घर जाना, उसके बाद अमित सर के घर से रोहित सर के घर जाना। तो अलग सर के घर से अमित सर के घर जाने के 4 तरीके, ये पहला इवेंट करने के 4 तरीके हैं। फिर दूसरा इवेंट करने के 3 तरीके हैं। तो ये कंप्लीट इवेंट करना है तो 4 × 3 वेज होंगे, 4 × 3 वेज होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स साइमल्टेनियसली करने हो तो उनके इंडिविजुअल होने के जो तरीके हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर यहां पे देखिए, यहां पे 2 इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 2 इवेंट्स हो रहे हैं, 2 इवेंट्स हो रहे हैं, मगर इस केस में सिर्फ एक ही इवेंट हो रहा है। यहां पे बबीता से माया के घर जाना एक इवेंट है 3 तरीकों से, और यहां पे भी सेम इवेंट ही है, अलग इवेंट नहीं है, सेम इवेंट ही है, बबीता के घर से माया के घर जाना। और यहां पे भी सेम इवेंट है। सेम इवेंट को करने के 3 तरीके यहां पे हैं, 4 तरीके यहां पे हैं, और 2 तरीके यहां पे हैं। सेम इवेंट को करने के 3 तरीके यहां पे, 4 तरीके यहां पे, 2 तरीके यहां पे। तो सेम इवेंट को करने के टोटल तरीके निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? तो अगर काम एक ही हो, उसको करने के अलग अलग तरीके मालूम हैं, तो टोटल तरीके निकालने के लिए जोड़ देना पड़ेगा सारे तरीकों को। ये कहा है मैंने, काम एक ही हो। यहां पे ओनली 1 इवेंट इज देयर। एडिशन प्रिंसिपल में नोट करना है, ओनली 1 इवेंट इज देयर, ओनली 1 इवेंट इज देयर। सिर्फ एक इवेंट है। और इस केस में एक नहीं 2 इवेंट हैं।
इस केस में एक नहीं 2 इवेंट्स हैं, ठीक है। अलग सर के घर से अमित सर के घर जाने के 4 रास्ते हैं, ठीक है। अमित सर के घर से रोहित सर के घर जाने के 3 रास्ते हैं। और मान लो रोहित सर के घर से आपको जाना है कुंदन सर के घर जाना है। रोहित सर के घर से आपको जाना है कुंदन सर के घर पे, है ना। कुंदन सर का घर बहुत दूर है, ठीक है। रोहित सर के घर से आपको कुंदन सर के घर जाना है और रोहित सर के घर से कुंदन सर के घर जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? सिर्फ 2 रास्ते हैं। तो अब आपका काम क्या है? आपका टास्क जो है ना, आपका जो टास्क है वो ये है कि आपको अलग सर के घर से अमित सर के घर जाना, अमित सर के घर से रोहित सर के घर जाना, रोहित सर के घर से कुंदन सर के घर जाना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाहो, टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम अलग सर हाउस टू कुंदन सर हाउस, कुंदन सर हाउस वाया अमित सर, रसायन लीला वाले हैं, वाया अमित सर एंड रोहित सर हाउस, एंड रोहित सर हाउस, है ना। अलग सर पहले पार्टी करेंगे यहाँ पे, है ना। 4 तरीके हैं। फिर अलग सर अमित सर को पिक करेंगे, दोनों लोग जाएंगे रोहित सर के घर, यहाँ मेगा पार्टी होगी, ठीक है। तो 4 तरीके, फिर आगे जाने के 3 तरीके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अलग सर अमित सर रोहित सर तीनों के तीनों कुंदन सर के घर जा करके न्यू ईयर पार्टी करेंगे, डांस वाली पार्टी, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए। तो टोटल वेज देखोगे तो कितने हो गए? 24 वेज हो गए। कितने हो गए? 24 वेज हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए कि एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ, तीनों को साइमल्टेनियसली करना है तो इन तीनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। और यहां पे आपके सामने देखिए ये एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इसमें एक ही इवेंट हो रहा है, उसी को करने के अलग अलग तरीके होंगे तो टोटल तरीकों के लिए जोड़ देना पड़ेगा। मगर इस केस में अलग अलग इवेंट हो रहे हैं और कंप्लीट इवेंट करना है, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये हैं 2 प्रिंसिपल, हमारे दिल के करीब जो 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। दोनों समझ में आ गए होंगे। एक और मॉडल के थ्रू समझाता हूं आपको मैं। एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, ठीक है। इसके बाद फिर एक सेकंड बॉक्स है, बॉक्स नंबर 2, एक है बॉक्स नंबर 3, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है बॉक्स नंबर 4। लास्ट में है बॉक्स नंबर 4। 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे का नाम है सल्लू मियां, ठीक है। एक छोटा बच्चा यहां पे, ये है एक छोटा बच्चा, ठीक है जी, सल्लू भाई, ठीक है। आंख है छोटे बच्चे की, ठीक है। ये छोटा बच्चा, 2 हाथ। अब ये जो छोटा बच्चा जो है, ये चॉकलेट लेने के लिए जाता है, चॉकलेट लेने के लिए। बॉक्स 1 में 5 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 5 डिफरेंट चॉकलेट्स, 5 डिफरेंट चॉकलेट्स। चॉकलेट्स मजा आता है चॉकलेट खाने में, है ना। डेयरी मिल्क वाली आती है ना, वो कौन सी, सारी मस्त होती हैं, है ना। डार्क चॉकलेट तो और भी मजेदार होती है। वो रेजिन्स वाली आती है ना, डेयरी मिल्क वाली, कितनी मस्त होती है, मुंह में पानी आ गया। 5 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। एक चॉकलेट यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे फिर दूसरी चॉकलेट है, ये मिल्की बार है, ठीक है, 3rd चॉकलेट।
फोर्थ चॉकलेट और ये फिफ्थ चॉकलेट, 5 चॉकलेट्स आर देयर, ठीक है। बॉक्स 2 में वी हैव 4 डिफरेंट चॉकलेट्स, इसमें 4 अलग अलग चॉकलेट्स हैं, है ना। 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, ठीक है जी। थर्ड बॉक्स में 3 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, 3 डिफरेंट चॉकलेट्स, 1, 2 और ये है आपकी थर्ड चॉकलेट, और इसमें है 2 डिफरेंट चॉकलेट्स, ठीक है। एक चॉकलेट कुछ ऐसी है, दूसरी चॉकलेट कुछ ऐसी है, ये 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब छोटे बच्चे को मात्र 1 चॉकलेट ही खानी है। इन हाउ मेनी वेज सल्लू भाई कैन ईट 1 चॉकलेट? इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज सल्लू भाई कैन ईट 1 चॉकलेट? 1 चॉकलेट, कितने तरीकों से सल्लू भाई 1 चॉकलेट खा सकते हैं? वैसे तो सल्लू भाई जो चाहे वही कर सकते हैं, मगर एक ही खानी है, तो सल्लू भाई के पास टोटल ऑप्शन देखिए 5 ऑप्शन तो यहां पे हैं। हो सकता है वो ये वाली खा लें, 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 या फिर ये वाली खा लें। 5 ऑप्शंस हैं इस डब्बे के करस्पॉन्डिंग, और 4 ऑप्शंस हैं इस डब्बे के करस्पॉन्डिंग, 3 ऑप्शंस हैं इस डब्बे के करस्पॉन्डिंग, और 2 ऑप्शन हैं इस डब्बे के करस्पॉन्डिंग। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज थी वो थी 5 + 4 9 और 2 11 और 3 14 वेज हैं। कितने वेज हैं? 14 वेज हैं। यहां पे आपको नोटिस करना है एक ही इवेंट हो रहा है। कौन सा इवेंट हो रहा है? एक चॉकलेट का खा लेना, एक चॉकलेट का खा लेना। या तो वो इवेंट इस डब्बे से होगा, या फिर वो इवेंट इस डब्बे से होगा, या फिर इस बॉक्स से होगा, या फिर इस बॉक्स से होगा। होगा एक ही इवेंट। तो एक ही इवेंट को करने के 5 वेज यहां पे हैं, 4 अलग से वेज हैं, 3 वेज यहां पे हैं, 2 वेज यहां पे हैं। तो इस इवेंट को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज देखें तो 5 + 4 + 3 + 2 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2, ये मॉडल नंबर 2 था, ये मॉडल नंबर 1 था। आई होप आपको मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 से एक बात क्लियर हो गई होगी, एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमको एक ही इवेंट करने के अलग अलग तरीके दिए होंगे, तो उस इवेंट को परफॉर्म करने के टोटल तरीके निकालने होंगे, तो जोड़ देना होगा, प्लस कर देना होगा, एडिशन कर देना होगा। तो यहां पे हमारे पास है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमें जो मॉडल 1 और मॉडल 2 है उससे काउंटिंग का प्रिंसिपल समझ में आ गया, दैट इज फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आइए रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ देयर आर m डिफरेंट वेज, देयर आर m डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग एन इवेंट, ऑफ डूइंग एन इवेंट, एंड n अदर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम इवेंट। यहां पे सेम इवेंट की बात हो रही है, सेम इवेंट है उसको करने के, है ना, यहां पे ये इवेंट है, ठीक है, और सेम इवेंट है उसको करने के n तरीके और दे दिए। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट कैन बी डन इज गिवन बाय m + n डिफरेंट वेज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। एक इवेंट को करने के m डिफरेंट तरीके हैं, m वेज हैं। बबीता के घर से माया के घर जाने के m वेज हैं, और बबीता से के घर से माया के घर जाने के n दूसरे और वेज हैं। तो टोटल वेज कितने हो गए? m + n हो गए। ये कहता है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आई होप बात एकदम क्लैरिटी के साथ आपको भन्नाट तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर है अपने को, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर है अपने को। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए
मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को और P&C के सवाल आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4 विजिटर्स A, B, C and D, 4 विजिटर्स हैं A, B, C and D, अराइव एट अ टाउन विच हैज 5 होटल्स। 5 होटल्स हैं भाई, यहां बना लेते हैं 5 होटल्स। ये पहला होटल है, ये है हमारा सेकंड होटल है ना, ये थर्ड होटल है, ताज होटल है ये वाला, फोर्थ होटल बड़ा होटल ताज होटल, ठीक है। और ये है हमारा एक और होटल, ठीक है, ओयो के होटल हैं ये, ठीक है। 5 होटल्स हैं, 4 विजिटर आ गए। ये है होटल नंबर 1, होटल नंबर 2, होटल नंबर 3, होटल नंबर 4, होटल नंबर 5, 5 होटल्स हैं, ठीक है। 4 विजिटर आ गए A, B, C, D, ठीक है। A ये चाइना से आ गया भाई, B, C और D, ठीक है। सिंपली लिख लेता हूं, 4 विजिटर्स हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। 4 विजिटर्स हैं A, B, C और D, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे डिस्पर्स themselves among 5 hotels। मतलब ये हुआ कि 4 विजिटर्स 5 होटल्स में कितने प्रकार से अपने आप को जो है डिस्पर्स कर सकते हैं, कितने प्रकार से 4 विजिटर्स 5 होटल में रह सकते हैं। इफ कंडीशन भी है इफ 4 होटल्स आर यूज्ड टू अकोमोडेट देम, मतलब इनकी अकोमोडेशन 4 होटल्स में होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब कोई 2 विजिटर एक होटल में ना जा पाए। तो यहां पे कंडीशन ये है कि 4 विजिटर्स को 4 होटल्स का यूज करना पड़ेगा। तो नो 2 विजिटर कैन गो इनटू द सेम होटल, 2 विजिटर जो हैं सेम होटल में नहीं जा सकते, ठीक है। आप बताएं कितने तरीकों से 4 विजिटर 5 होटल में ठहर सकते हैं अगर कोई 2 विजिटर सेम होटल में ना ठहर पाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना आंसर बताएं। कमेंट करने के बाद फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें आगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, रीड करें, पॉज करें, अपना आंसर निकालें, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना, एक क्लास की तरह फील आएगी। अपना आंसर निकालें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करने के बाद फिर आगे मेरे सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। सो देखिए, अब ये जो ए है ना, ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी थी ये बताइए। यहां बात समझने का प्रयास करते हैं। ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी थी। ए हो सकता है, हमने ए से पूछा कि ए भैया कहां जाना पसंद करोगे। ए बोलेगा यार मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी हैं, मैं H1 में भी जा सकता हूं, मैं H2 में भी जा सकता हूं, मैं H3 में भी जा सकता हूं, मैं तो H4 में भी जा सकता हूं और मैं H5 में भी जा सकता हूं। तो ए के पास 5 पॉसिबिलिटीज थी। कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 5 पॉसिबिलिटीज थी। ए के पास थी 5 पॉसिबिलिटीज। या तो वो होटल 1 में जाएगा, या होटल 2 में, या होटल 3 में, या होटल 4 में, या फिर होटल 5 में, ठीक है। ए के पास 5 पॉसिबिलिटीज होगी। एक काम को करने के 5 तरीके हो गए। ए के पास 5 पॉसिबिलिटी थी। मान लो ए चला गया होटल नंबर 5 में, मान लो यहां चला गया ए, ठीक है। ए के पास 5 पॉसिबिलिटी थी, किसी एक में वो चला गया, किसी एक में वो चला गया। अब बी से पूछते हैं कि बी भैया तुम बताओ कहां जाओगे। बी बोलेंगे ए वाले में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कहा है कि 4 होटल्स यूज होने चाहिए, मतलब किसी 2 को एक होटल में नहीं जाना चाहिए। तो बी ने कहा कि ए वाले में तो जाऊंगा नहीं। तो बी के पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी ही रह गई हैं। बी या तो होटल 1 में जाएगा, या होटल 2 में जाएगा, या फिर होटल 3 में जाएगा, 4 वाले में नहीं जाएगा, या फिर 5 में जाएगा। तो बी के पास अगर आप देखें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? बी के पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो होटल 1 में, या 2 में, या 3 में, या 4 या 5 में। 4 में नहीं जाएगा। तो बी के पास हैं 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है।
फिर सी से पूछा गया कि सी तुम बताओ कौन से होटल में जाओगे, तो सी ने कहा कि ए बताओ किस में गया है, हमने कहा 4th होटल में गया है। फिर सी पूछेगा बी बताओ कौन से में गया है, मैंने कहा कि बी होटल नंबर 5 में चला गया है। तो सी ने कहा मेरे पास तो 3 ही पॉसिबिलिटी बची हैं, या तो मैं इसमें जाऊंगा, या मैं इसमें जाऊंगा, या मैं इसमें जाऊंगा। तो सी के पास 3 पॉसिबिलिटी बची हैं। मान लेते हैं सी चला गया होटल नंबर 2 में। अब फिर डी के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची हैं? डी के पास तो 2 ही पॉसिबिलिटी बची हैं, या तो डी होटल नंबर 1 में जाएगा या 3 में जाएगा। तो डी जो है इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो आपके सामने देखिए, एक काम को करने के 5 वेज, दूसरे को करने के 4 वेज, तीसरे को करने के 3 वेज, चौथे काम को करने के 2 वेज। अगर साइमल्टेनियसली करना है, अगर साइमल्टेनियसली करना है, पूरे काम को करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 × 4 20, 20 × 6 120 वेज। कितने हो जाएंगे? 120 वेज। तो 4 विजिटर्स 5 होटल्स में अकोमोडेट हो सकते हैं 120 वेज से, सो दैट 4 होटल्स आर यूज्ड फॉर द अकोमोडेशन। बात समझ में आ रही है? स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स, 5 लेटर्स हैं, ठीक है, 5 लेटर्स बी मेल्ड इफ देयर आर 3 मेल बॉक्सेस अवेलेबल। 5 लेटर हैं, 5 लेटर हैं, ठीक है। खत लिखा है तुमने कभी किसी को? बड़ा मजा आता है खत लिखने में। चलिए, 5 लेटर्स हैं, है ना, और 3 मेल बॉक्सेस हैं। ये बात समझनी है, 5 लेटर्स हैं और 3 मेल बॉक्सेस हैं। तो मेल बॉक्सेस बना लेता हूं पहले। यहां बना लिया पहला मेल बॉक्स, ठीक है। ये है मेल बॉक्स नंबर 1, ये है मेल बॉक्स नंबर 2, मेल बॉक्स नंबर 2, और यहां पे है मेल बॉक्स नंबर 3। 3 मेल बॉक्स हो गए, ठीक है। इफ ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी मेल बॉक्स, 3 मेल बॉक्स हैं और 5 लेटर हैं। यहां पे देखिए, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, ये है लेटर नंबर 3, ये है लेटर नंबर 4 और ये है लेटर नंबर 5। 5 लेटर्स हैं, 3 मेल बॉक्स हैं। आपको क्या करना है? इनको मेल करना है। कितने तरीकों से मेल कर सकते हो? गिवन है कि ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी मेल बॉक्स, मतलब कोई भी लेटर किसी भी मेल बॉक्स में जा सकता है। आपको 5 लेटर मेल करने हैं 3 मेल बॉक्सेस में डाल करके। कितने तरीकों से ये काम कर सकते हो? तो आइए समझते हैं पहला काम कितने तरीकों से किया जा सकता है। यहां पे साफ है बात एकदम कि लेटर नंबर 1 को मेल करने के 5 तरीके हैं, या तो लेटर नंबर 1 को मेल करने के 3 तरीके, माफ कीजिएगा, लेटर नंबर 1 को मेल करने के 3 तरीके हैं। या तो बॉक्स 1 में मेल करोगे, या बॉक्स 2 में मेल करोगे, या बॉक्स 3 में मेल करोगे। लेटर नंबर 1 को या तो यहां पे मेल करोगे, या फिर यहां पे मेल करोगे, या फिर यहां पे मेल करोगे। लेटर नंबर 1 को मेल करने के 3 वेज हैं। अब लेटर नंबर 1 मान लेते हैं आपने इस मेल बॉक्स में मेल कर दिया। लेटर नंबर 2 को भी मेल करने के 3 ही तरीके हैं। लेटर नंबर 2 को या तो आप इस मेल बॉक्स में मेल करोगे, या इसमें मेल करोगे, या फिर इसमें मेल करोगे, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी लेटर किसी भी मेल बॉक्स में जा सकता है। एक मेल बॉक्स में 2, 3, 4, 5 कितने भी जा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में कोई भी 2 लोग एक होटल में नहीं जा सकते थे, ऐसा लिखा गया था। हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब की बार कहा गया है कोई भी लेटर किसी भी मेल बॉक्स में जा सकता है। तो लेटर नंबर 2 जो है वो तीनों में से किसी भी मेल बॉक्स में जा सकता है। तो लेटर नंबर 2 के पास 3 पॉसिबिलिटी है मेल होने की। लेटर नंबर 3 के पास देखेंगे तो लेटर नंबर 3 के पास भी 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो वो यहां पे जाएगा, या तो वो यहां पे जाएगा, या तो वो यहां पे जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी हैं। लेटर नंबर 4 के पास भी कितनी पॉसिबिलिटी हैं? अब तो आप बोल दोगे अरे यार, सबके पास 3-3 पॉसिबिलिटीज हैं, सबके पास 3-3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटी? 3 पॉसिबिलिटी।
लेटर नंबर 5 के पास भी 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो इधर, या फिर वो इधर जाएगा, या फिर वो इधर जाएगा। इसके पास भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब टोटल पॉसिबिलिटी निकालनी है, पांचों लेटर्स की कंबाइंड पॉसिबिलिटीज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सारे काम इकट्ठे करने, अलग अलग काम है ना, पहले ये काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, साइमल्टेनियसली करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लाई कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो कितना हो गया, 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर 5 कितना होता है, ये होता है 243। 3 की पावर 5 होता है 243, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 243। क्लियर है। मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, देखिए जरा। एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स। इसने कहा 7 डिजिट्स का एक टेलीफोन नंबर बनता है ना। अपने इंडिया में तुम सोच रहे हो कि 10 डिजिट्स के होते हैं बाहर के देशों में भाई 7 डिजिट्स के भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि टेलीफोन नंबर सिर्फ 10 डिजिट्स के ही होते हैं। तो इसने कहा टेलीफोन नंबर 7 डिजिट्स का बनाना है अपने को, या यूं कहे बनता है। तो एक डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट, और ये हो गया 6th डिजिट और एक 7th डिजिट, 3, 3, 6 और एक 7th। ठीक है, ये 7 डिजिट्स का एक टेलीफोन नंबर हो गया। इनके अंदर, डब्बों के अंदर डिजिट्स रख देंगे अपन, ठीक है। आगे कहा गया है हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2, 3, 5, 7। इनके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। हमारे पास जो डिजिट्स मौजूद हैं वो हैं 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7 का इस्तेमाल करते हुए 7 डिजिट्स के कितने टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। खुद सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए टेलीफोन नंबर क्वेश्चन, आंसर इज इक्वल टू अपना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सोचते हैं जो पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट, उसके पास 4 चॉइसेस थी। ये बात समझनी, पहले डिजिट के पास कितनी चॉइसेस थी, 4 चॉइसेस थी। पहले डिजिट की जगह पे या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 4 पॉसिबिलिटीज थी, 4 वेज। पहले डिजिट के लिए 4 वेज थे, ठीक है। ऑब्वियसली ये वेज हैं तो लिखने की खासी जरूरत नहीं है। दूसरे डिजिट पे भी 2, 3, 5 और 7 में कोई भी आ सकता है। 2, 3, 5, 7 में कोई भी आ सकता है। तो दूसरे डिजिट की भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4 हैं। थर्ड डिजिट की भी 4 हैं, थर्ड डिजिट की भी 4 हैं। 2, 3, 5, 7 में कुछ भी आ सकता है। फोर्थ डिजिट की भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 2, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकता है ना। यहां पे थर्ड की, फोर्थ की भी 4 हैं, फिफ्थ की भी 4 हैं, 6th की भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 7th डिजिट की भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पूरे नंबर को बनाने की पॉसिबिलिटीज देखनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 4 की पावर 7 आंसर आ गया। अरे बात समझ में आ रही क्या, 4 की पावर 7। ठीक है, एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग 4 पॉसिबिलिटी है, दूसरे करस्पॉन्डिंग 4 पॉसिबिलिटी है, सारे नंबर के करस्पॉन्डिंग 4 की पावर 4 की पावर 7 पॉसिबिलिटीज होंगी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। फाइंड द
number of 5 lettered palindromes, 5 लेटर के पैलिंड्रोम्स कितने बन सकते हैं, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। पहले तो क्वेश्चन समझिए जरा, है ना, क्वेश्चन समझिए जरा कि 5 लेटर के कितने पैलिंड्रोम बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए। पहले तो मैं आपको बताऊं टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में। टोटल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश कितने होते हैं जी, मालूम होगा आपको 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEFGHI ये सब कुछ, ठीक है, टिल Z। और पैलिंड्रोम क्या होते हैं, एक ये बात मालूम होनी चाहिए। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम वो शब्द होते हैं जिनको आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, पढ़ने में सेम ही वो शब्द हो। जैसे मैडम, मैडम एक MADAM, मैडम को आप आगे से पढ़िए मैडम, पीछे से पढ़िए मैडम, है ना, मस्त मैडम। तो इसको 5 लेटर का पैलिंड्रोम बोलेंगे, है ना, 5 लेटर का पैलिंड्रोम। हमसे यही सवाल पूछा गया है कि विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मीनिंग किसी वर्ड का निकले या ना निकले, इंग्लिश भाषा के कितने पैलिंड्रोम बनाए जा सकते हैं। बचपन में हम एक पैलिंड्रोम पढ़ते थे, मतलब पढ़ते तो कुछ नहीं थे, ऐसे ही मजे लेते थे कि ऐसा कोई शब्द बताओ सबसे बड़ा, आगे से पढ़ने पे और पीछे से पढ़ने पे सेम आए। हिंदी में तो हम ये करते थे, हम लिखते थे राधा की बूनी में नींबू की धारा, राधा की बूनी में नींबू की धारा। आप जब इसको उल्टा पढ़ते हो तो राधा की बूनी में नींबू की धारा, वापस वही आ जाता है। ये एक पैलिंड्रोम सेंटेंस है। क्या है? पैलिंड्रोम सेंटेंस है। उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। तो ये तो पैलिंड्रोम और इंग्लिश अल्फाबेट्स की बातें हुई। अब मुद्दे पे आते हैं। इसने कहा है कि 5 लेटर के कितने पैलिंड्रोम बना सकते हो। तो यार देखो, 5 लेटर का बनाना है ना, यहाँ पे 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 और 5, है ना। 5 बॉक्सेस बना दिए मैंने, है ना। हर बॉक्स में लेटर डालेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, पहले बॉक्स में कौन सा लेटर आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, कुछ भी आ सकता है। 26 ऑप्शंस हैं। पहले प्लेस पे कोई भी लेटर आ सकता है। 26 ऑप्शंस है। मान लो आ गया W, क्या आ गया? W आ गया, ठीक है। दूसरे प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दूसरे प्लेस पे भी 26 पॉसिबिलिटीज हैं। कोई भी लेटर आ सकता है, ABCDEFGHI, कुछ भी आ सकता है, W भी आ सकता है। पैलिंड्रोम में ऐसा थोड़ी होता है कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, है ना। ये भी एक पैलिंड्रोम है, WWWWWW। इसको आगे से रीड करो, पीछे से रीड करो, बात तो एक ही है, एक पैलिंड्रोम हुआ, ठीक है। क्लियर है? सो दूसरे लेटर पे 26 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो आ गया कुछ P आ गया, ठीक है। अब देखिए, थर्ड प्लेस के लेटर के पास भी 26 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो आ गया T, क्या आ गया? T आ गया। अब समझने वाली बात है, अगर आप पैलिंड्रोम बनाना चाहते हो तो फोर्थ प्लेस के पास मात्र एक ही पॉसिबिलिटी है। फोर्थ प्लेस पे वही लेटर आएगा जो सेकंड पे ऑलरेडी आ चुका है। तो फोर्थ प्लेस पे मात्र एक पॉसिबिलिटी है, यहां पे P ही आना पड़ेगा। और फिफ्थ प्लेस पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है, यही वाले लेटर को यहां पे आना पड़ेगा, तभी पैलिंड्रोम बनेगा। तभी क्या बनेगा? तभी पैलिंड्रोम बनेगा, ठीक है ना। यहां पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो सेपरेटली इन
इवेंट्स को करने के तरीके निकाल लिए, अगर कंबाइंड तरीके निकालने, साइमल्टेनियसली ये इवेंट करने के तरीके निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स दैट कैन बी मेड इज 26 की पावर 3। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप क्लियर है। 26 की पावर 3। ये काम करने के 26 तरीके, ये काम करने के 26 वेज, ये वाला काम करने के 26 वेज, ये वाला काम करने के 1 वे, ये वाला काम करने का एक तरीका। काम को पूरा करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 की पावर 3 वेज आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम बनाए जा सकते हैं 26 की पावर 3। कैलकुलेशन आप कर सकते हो आगे। ठीक है जी, मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है, हाउ मैनी 10 डिजिट नंबर्स, 10 डिजिट के नंबर्स है ना, कैन बी मेड, 10 डिजिट के नंबर, ठीक है ना, कैन बी मेड विद ओड डिजिट्स। ओड डिजिट्स का इस्तेमाल करना है आपको, ओड डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, सो दैट नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। ओड डिजिट्स का इस्तेमाल करके 10 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे ये बताना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स सेम नहीं होने चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स सेम नहीं होने चाहिए। यहां देखिए आप, 10 डिजिट का एक नंबर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बॉक्स बना लिए मैंने, हर बॉक्स में एक डिजिट को फिट कर दूंगा। कितने हो गए बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हैं। 10 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में एक डिजिट को फिट कर दूंगा, 10 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यहां पे लिखा है कितने 10 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। 2 बातों का ख्याल रखना है, एक तो जो ओड डिजिट्स हैं उनसे बनाने पड़ेंगे नंबर्स। ओड डिजिट्स कौन से हैं, वो हैं 1 3 5 7 और 9। आप देख सकते हैं ये हमारे हैं ओड डिजिट्स, ठीक है, 1 3 5 और 7 9, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके नंबर बनाने हैं। एक बात का ध्यान रखना है, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स जो हैं ये नहीं होने चाहिए सेम। जैसे लगातार 4 और 4 नहीं आ सकता, 2 लगातार सेम डिजिट नहीं आने चाहिए। 5 और 5 कहीं पे भी लगातार सेम नहीं आ सकता, ये नहीं होना चाहिए। तो यार मैंने बोला कि पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं नंबर्स को फिल करने की। तो पहले प्लेस पे 5 पॉसिबिलिटी हैं। या तो पहले प्लेस पे आप 1 फिल कर सकते हो, या 3 फिल कर सकते हो, या 5 फिल कर सकते हो, या 7 फिल कर सकते हो, या 9 फिल कर सकते हो। 5 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 पॉसिबिलिटीज हैं इस बॉक्स को फिल करने के लिए। इस बॉक्स को फिल करने के लिए 5 पॉसिबिलिटी हैं। मान लेते हैं हमने 7 फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, 7 फिल कर दिया। तो अब मुझे बताएं दूसरा बॉक्स फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सेकंड बॉक्स फिल करने की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो सिर्फ 4 ही रह गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने 7 फिल कर दिया तो यहां पे 7 तो फिल कर नहीं सकते, यहां पे 1 3 5 9 में से कुछ फिल कर सकते हो आप। यहां पे 1 फिल कर सकते हो, यहां पे 3 फिल कर सकते हो, यहां पे 5 फिल कर सकते हो, और यहां पे 9 फिल कर सकते हो। सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी ही रह गई हैं। मान लेते हैं अब की बार मैंने 3 फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, 3 फिल कर दिया। तो अब इस बॉक्स में क्या क्या फिल कर सकते हैं जरा सोचिए। अब 3 फिल कर दिया तो इस बॉक्स में 3 तो फिल नहीं कर सकते, 1 कर सकते हो, है ना। 1 3 7 9 आएगा ना यहाँ पे। हाँ नहीं 5, ठीक है। हाँ 3 फिल कर दिया तो यहाँ पे 1 फिल कर सकते हो, 3 तो कर नहीं सकते, 5 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, या फिर है ना 3 नहीं कर सकते, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो अब की बार, और 9 कर सकते हो। आप देखिए 4 पॉसिबिलिटी हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहां 3 नहीं फिल कर सकते, बाकी 4 ऑप्शंस हैं। अब यहां मान लो आपने फिल कर दिया 1, तो यहां पे भी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 1 नहीं फिल कर सकते आप। बाकी बचे हुए 5 में से कोई भी 4 फिल कर सकते हो। जो यहां फिल करा है उसको छोड़ के बचे हुए 4 यहां पे, जो यहां फिल करा है उसको छोड़ के बचे हुए 4 यहां पे। तो इन सारे बॉक्सेस की 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, ये बात समझनी है। सो टोटल नंबर्स कितने बना सकते हैं, जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी फिल करने की।
है ना। डिजिट्स को फिल करने की जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतने ही टोटल नंबर्स बनाए जा सकते हैं, और टोटल नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, 5 इंटू 4 की पावर 9, ये 9 टाइम्स है 4, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4 की पावर 9, ये आ गया हमारा आंसर। ये बात समझनी है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 लोग हैं, देयर आर 4 पीपल, और उनको स्ट्रेट लाइन पे बैठना है, एक सीधी लाइन बनानी है। कितने तरीकों से बना सकते हैं? क्वेश्चन समझिए जरा। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 4 people can sit in a straight line, in a straight line। 4 लोग जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे। कितने तरीके पॉसिबल हैं? तो देखिए, 4 लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 4 चेयर्स हैं, एक चेयर यहाँ पे, दूसरी चेयर यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चाहे ना, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ये? तो 4 लोग हैं। 4 लोग कौन कौन हैं? मान लेते हैं राम, श्याम, घनश्याम, घनश्याम और 4th है बदनाम। ठीक है, ये बड़ा मस्त है, बदनाम बड़ा मस्त है। ठीक है, 4 लोग हैं, राम, श्याम, घनश्याम और बदनाम, 4 लोग हैं। इन 4 लोगों को स्ट्रेट लाइन में बैठना है। 4 कुर्सियां लगी हुई हैं यहाँ पे, देखिए, बॉक्सेस, कुर्सियां। कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि पहली चेयर पे बैठने की 4 पॉसिबिलिटीज थी। पहली चेयर पे राम भी बैठ सकता है, श्याम भी बैठ सकता है, घनश्याम भी बैठ सकता है और बदनाम भी बैठ सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। मान लेते हैं पहली चेयर पे राम बैठ गया। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 पॉसिबिलिटीज हैं। राम बैठ गया, तो दूसरी चेयर पे कितनी पॉसिबिलिटी बची फिर? अगर पहली पे राम बैठ गया तो दूसरी पे फिर 3 ही पॉसिबिलिटी बची। दूसरी चेयर पे बैठने की 3 पॉसिबिलिटी बची। राम बैठ गया तो राम वापस तो बैठेगा नहीं, एक ही आदमी तो एक बार ही बैठेगा। ठीक है, तो या तो श्याम बैठेगा, या घनश्याम बैठेगा, या बदनाम बैठेगा। मान लो यहाँ पे श्याम बैठ गया। कितनी पॉसिबिलिटी थी? 3 ही पॉसिबिलिटी थी। अगर यहाँ श्याम बैठ गया तो अब देखिए 2 ही पॉसिबिलिटी बची हुई हैं। श्याम बैठ गया, या तो घनश्याम बैठेगा, बदनाम बैठेगा। मान लेते बदनाम बैठ गया। पॉसिबिलिटी कितनी थी? 2 थी, या तो या तो घनश्याम बैठेगा या बदनाम बैठेगा। मान लो बदनाम बैठ गया, तो बदनाम बैठ गया, तो अब इस बॉक्स में फिल होने की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, सिर्फ श्याम यहाँ पे बैठ सकता है। तो आप देख सकते हो 4 लोगों को 4 चेयर्स पे अरेंज करना है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हुई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो नंबर ऑफ वेज इन विच 4 people can be arranged on a straight line is given by 4 into 3 into 2 into 1। ये बात समझनी है। ठीक है, अगर 5 लोग होते, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने देखा कि नंबर ऑफ वेज इन विच 4 people या 4 ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, 4 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते थे। 4 people और 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड on a straight line is given by 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, 4 लोगों को स्ट्रेट लाइन पे अरेंज करना हो, 4 ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट लाइन पे अरेंज करना हो, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 into 3 into 2 into 1। और अगर 5 लोगों को स्ट्रेट लाइन पे अरेंज करना हो तो कितने तरीके होंगे? नंबर ऑफ वेज in which 5 ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में अरेंज होने कितने तरीके हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स
कैन बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कितना होता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता। 5 से 1 तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्यों होता, देखिए बॉक्स बना लेते हैं वापस से। 1 2 3 4 5 चेयर्स हैं। इस चेयर पे बैठने की 5 पॉसिबिलिटी होती, 5 लोग हैं तो मान लो कोई एक बैठ गया तो दूसरी चेयर पे बैठने की 4 पॉसिबिलिटी, ये भी बैठ गया, एक और बैठ गया, तीसरी चेयर की 3 पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। फोर्थ चेयर पे 2 और फिफ्थ चेयर पे फिर एक ही पॉसिबिलिटी होती। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इतनी होती 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर 6 ऑब्जेक्ट होते उनको स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना होता तो क्या आंसर आता, 6 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी होती तो नंबर ऑफ वेज निकालने होते 6 ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रेट लाइन में बैठाने के, तो कितना आंसर आता, फिर आता 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आता कि नहीं आता? मैथमेटिशियन लोगों ने ये देखा कि जब हम परम्यूटेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं बार बार, जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन बार बार देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने इस मल्टीप्लिकेशन और इस मल्टीप्लिकेशन को एक नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि 4 3 इंटू 2 इंटू 1 को 4 फैक्टोरियल बोला कीजिए। क्या बोला कीजिए? 4 फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1 को क्या बोलिए? अरे बोलिए ना, 5 फैक्टोरियल। क्या बोलिए? 5 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या बोलिए? 6 फैक्टोरियल। क्यों बनाया फैक्टोरियल? मैथमेटिशियन लोगों को लगा कि यार हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बार बार लिखना पड़ेगा इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन, इससे अच्छा है सीधा 5 फैक्टोरियल लिख दें। 5 फैक्टोरियल लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है। अगर आप 6 फैक्टोरियल लिखोगे तो हम समझ जाएंगे कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है। तो 7 फैक्टोरियल कितना होगा? 7 फैक्टोरियल कितना होगा? ये मजे लेते हैं थोड़े फैक्टोरियल के। 7 फैक्टोरियल कितना होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो 50 40 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताएं 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1 फैक्टोरियल होता है 1, है ना, 1 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। आप 4 फैक्टोरियल को देखोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 24 हो गया। 24 5 जा कितना हो गया? 120। और 6 फैक्टोरियल, याद है 6 फैक्टोरियल? दादाजी और अरुण वाला नंबर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से दादाजी की याद आ जानी चाहिए। 6 फैक्टोरियल, दादाजी अरुण स्टोरी, दादाजी और अरुण वाली जो स्टोरी है वो आपको याद आ जानी चाहिए 6 फैक्टोरियल को देख करके, ठीक है। हाँ, तो 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 120। इंटू 6 करोगे तो हो गया 720। 720 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 40 हो गया 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 40320। 9 फैक्टोरियल क्या लगता है आपको? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना होता है, ठीक है, 362880। देख लो चाहे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 900, 9 2 18,
9 3 27, 28, 36, ठीक है। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3628800। ये हो गए अपने 1 फैक्टोरियल से लेकर के 10 फैक्टोरियल तक के आंसर, सिंप्लीफिकेशंस याद होने चाहिए। चलिए फैक्टोरियल नोटेशन को डिटेल में सीखते हैं जरा। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन को आइए सीख लेते हैं डिटेल में। फैक्टोरियल नोटेशन, हमारा प्यारा फैक्टोरियल नोटेशन, क्यों जरूरत पड़ी फैक्टोरियल नोटेशन की, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम P&C में नंबर ऑफ वेज निकाल रहे थे तो बार बार हमारे नंबर ऑफ वेज निकालते हुए क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार के आ रहे थे। बार बार ये मल्टीप्लिकेशन ना लिखने पड़े, इसकी जगह पे एक फैक्टोरियल नोटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यूं करते करते यार एक बात बताओ, अगर यूं करते करते मैं आपसे पूछूं n फैक्टोरियल क्या होगा, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर का जब फैक्टोरियल करते हो, जैसे 7 का फैक्टोरियल किया तो 7 लिखा, फिर इसे एक छोटा नंबर लिखा, एक छोटा फिर लिखा और लिखते चले गए और लास्ट में आपने 1 लिखा है, ठीक है ना। लास्ट में आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो n फैक्टोरियल भी अगर करना पड़े n फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू फिर n से एक छोटा n-1, फिर इससे एक छोटा n-2, फिर इससे एक छोटा n-3, ये करते चले जाओ आप और लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। उससे पहले 2 आया होगा, उससे पहले 3 आया होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस प्रकार से n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये समझ में आना चाहिए। n फैक्टोरियल को यूं लिख सकते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल को यूं लिख सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। जैसे आपने ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा है ना, इसका एक और नोटेशन भी है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं यूं करके, इसका मीनिंग भी सेम है। इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, ऐसे बोलने में आता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 3। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 3। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 3। जैसे ये है 4 फैक्टोरियल और इसको अगर यूं लिख दें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, है ना। इनको यूं भी लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। पुराने जमाने में इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये थोड़ा रिलेटिवली मॉडर्न सिंबल है, नया सिंबल है। अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई, ठीक है। तो जो n फैक्टोरियल है, जो n फैक्टोरियल है, इस n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। तो कुल मिलाकर के n फैक्टोरियल जो है, n फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकते हैं। ये जो फैक्टोरियल निकलता है ना, फैक्टोरियल निकलता है, ये नेचुरल नंबर्स का निकलता है और उसके साथ 0 का फैक्टोरियल भी निकल जाता है ना। फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। यहाँ पे n जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ पे नोटिस करो आप, नोटिस दैट जैसे ये जो 7 फैक्टोरियल है ना, ये बेसिकली 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है कि नहीं। ये 6 फैक्टोरियल बिल्कुल है, 6 फैक्टोरियल है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आप ये नोटिस कीजिए कि जैसे आपने 7 फैक्टोरियल लिखा तो वो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है। अगर आप 100 फैक्टोरियल लिखेंगे तो वो 100 इंटू 99 फैक्टोरियल होगा, होगा कि नहीं होगा। 100 फैक्टोरियल क्या होगा, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, है ना। आपको लिखना है 1002 फैक्टोरियल, तो ये होगा 1002 इंटू 1001 फैक्टोरियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। थोड़ा यहां खिसका लेते हैं इसको, ठीक है। और यार एक बात बताओ, अगर मेरे को n फैक्टोरियल लिखना हो तो n इंटू n और n से एक कम इसका फैक्टोरियल,
ये बात समझने वाली है, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नंबर यहाँ है इसको यहाँ लिख के इससे एक कम का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n को यहाँ लिख के इससे एक कम का फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ क्लियर है कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ये बात तो याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस में इस्तेमाल में आएगी, ठीक है। अब n को अगर नीचे लेकर के आ गए तो n फैक्टोरियल बाय n को लिख सकते हैं n माइनस वन का फैक्टोरियल। यहां पे देखिए क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन का फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, n को नीचे लेकर के आया, n को नीचे लेकर के आया, n माइनस वन फैक्टोरियल को यहां रखा। तो यार इसी बात को यूं भी लिख सकते हैं कि n माइनस वन फैक्टोरियल जो है ये हुआ n फैक्टोरियल बाय n, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें पुट कर दिया n इक्वल टू वन। क्या पुट कर दिया, n इक्वल टू वन पुट कर दिया। जब आप n इक्वल टू वन पुट करते हो तो लेफ्ट साइड कितनी होगी, वन माइनस वन जीरो, जीरो फैक्टोरियल। और n इक्वल टू वन पुट कर दिया तो यहाँ वन फैक्टोरियल बाय वन हो गया। वन फैक्टोरियल भी वन होता है, वन तो वन है ही। तो यहां से देख सकते हैं जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन आ गया। यहां पे मैंने प्रूव कर दिया जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर प्रूव कर दिया मैंने, जीरो फैक्टोरियल को प्रूव कर दिया वन के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें इसको, जीरो फैक्टोरियल हमारा वन के बराबर होता है। क्यों होता है, मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर है, वन के बराबर है। जीरो फैक्टोरियल तो वन के बराबर है ही, वन फैक्टोरियल भी वन के बराबर होता है ना। बाकी जो है दो फैक्टोरियल्स बराबर नहीं होते। जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर आया है और वन फैक्टोरियल भी वन के बराबर है ही, ठीक है। आप यहां से देखिए, नोटिस करके देखें जरा पूरी बात को। हमारे पास ये जो क्वांटिटी आई है ना, n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n, n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n जो आई है, ये जो क्वांटिटी आई है n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n, ये जो क्वांटिटी आई है इसमें n इक्वल टू वन पुट कर दिया हमने, n इक्वल टू वन पुट कर दिया हमने, तो हमको जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन समझ में आ गया। मगर अगर हम इसमें पुट कर दें, इफ आई पुट n इक्वल टू जीरो, मान लो n इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना, तो ये हो गया माइनस वन फैक्टोरियल। इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो गया, जीरो फैक्टोरियल बाय जीरो, तो माइनस वन फैक्टोरियल हो गया। जीरो फैक्टोरियल तो अभी प्रूव किया वन होता है, और डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। और मैंने आपको सिखाया है, गजब हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो करना इज लाइक सबसे बड़ा क्राइम। तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये नोट डिफाइंड हो गई, ये नोट डिफाइंड है तो इसका मतलब ये भी नोट डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होते, ये बात अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होते। मैं आपको बता दूं, माइनस वन का फैक्टोरियल कोई पूछे आपसे, माइनस टू का फैक्टोरियल पूछे, माइनस फोर का फैक्टोरियल पूछे, डांट दीजिए उनको, दे आर नॉट डिफाइंड। आपसे कोई वन बाय टू का फैक्टोरियल पूछे, थ्री बाय टू का फैक्टोरियल पूछे, सेवन बाय एट का फैक्टोरियल पूछे, दे आर नॉट डिफाइंड। आपसे कोई रूट टू का फैक्टोरियल पूछे, इस तरीके के फैक्टोरियल्स नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स, ये बात समझनी है। फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड, फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। सिर्फ होल नंबर्स के ही फैक्टोरियल्स डिफाइन होते हैं, इस बात को अपने नोटिस में ले लेना है। फैक्टोरियल्स जो हैं सिर्फ डिफाइंड होते हैं होल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग ही। बात समझ में आ गई? आई होप आपको फैक्टोरियल्स की जानकारी लग गई है, जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। बाकी फैक्टोरियल्स में मैं हमेशा वन फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल्स तक याद रखता हूं। आपको भी सलाह देता हूं कि वन फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज को डायरेक्ट याद रख लें। एन फैक्टोरियल को यूं लिखने में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। ठीक है जी, क्यों जरूरत पड़ी फैक्टोरियल की एक आइडिया हम ले चुके हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम इतना ही सीखेंगे।
जरूरी सूचना क्या है? चलो आपके साथ शेयर करना मैंने उचित समझा। व्हाट इज जरूरी सूचना? जरूरी सूचना ये है कि जल्दी ही आप लोगों के लिए, आप लोगों की खिदमत में एक मैथ्स सॉन्ग आ रहा है। एक मैथ्स सॉन्ग जल्दी ही आप लोगों की खिदमत में आ रहा है। मैथ्स सॉन्ग कब आएगा, क्या उसका नाम होगा, आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। सहृदय ये मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। ठीक है। रिटन बाय मी, एक्टेड बाय मी, एवरीथिंग डन बाय मी। सो राइट, आज के लेक्चर में इतना ही। मुस्कुराना ना भूलें। जाने से पहले मुस्कुराना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।